मेरे प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। मैं दीपाली झा आप सबों के सामने आज इमरजेंसी के बारे में अपने विचार रखना चाहती हूँ। इमरजेंसी या आपातकालीन जो 25 जून 1975 को हमारे देश में लागू हुआ। कहने का तो ये सिर्फ इतिहास की घटना है, लेकिन यह एक काला अध्याय है जो 21 महीनों तक हमारे भारत में था, जहाँ पे हमारे मौलिक अधिकार, हमारे नैतिक मूल्य सब हमसे छीन लिए गए। कहने को तो ये लोकतांत्रिक देश था, पर यहाँ पे लोगों का कोई महत्व नहीं था। सिर्फ बातें थी तो सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जो निर्णायक, हमारे जो प्रधानमंत्री थी, जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने पूरी तरीके से बागडोर को अपने हाथों में लिया और हवाला दिया था कि आंतरिक अशांति है। आपने अधिकार ही नहीं दिए तो आंतरिक अशांति कैसी? वहाँ पे प्रेस पर भी सेंसरशिप लगाया गया। प्रेस में वही बोलेगा जो सरकार चाहेंगे, तो हमारी संचार की बातें कहाँ? यही सवाल था उस वक्त भी, और उस वक्त भी इन सबको दबाया गया था। ये आपातकालीन जो स्थिति थी उसके बारे में तो सबने बताया कि आपातकालीन स्थिति थी क्या, लेकिन उससे सबक आत्मसात कैसे करें इसके बारे में विचार करें। सबसे पहली चीज, अगर हमसे कोई हमारे मौलिक अधिकार छीने तो हम लोग क्या करें? चुप रहे? नहीं, हम लोग उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, क्योंकि वो हमारा मौलिक अधिकार है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है जनता में जागरूकता होना। अगर वो जागरूक है अपने मौलिक अधिकारों के बारे में, अगर वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, तो वो स्वतंत्र हैं। तभी ये लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि यहाँ लोगों की बात हो रही है। दूसरा, यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा था प्रेस पर सेंसरशिप। प्रेस पर सेंसरशिप मतलब जो जनसंचार का माध्यम है उसे बंद कर दो, उस पर आपने अंकुश लगा दिया। ऐसा तो नहीं होता। इसीलिए उसके बाद ये प्रावधान निकला कि किसी भी स्थिति पर प्रेस पर सेंसरशिप नहीं लगाया जाएगा। प्रेस वो स्रोत है जिससे हम अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मिथिला विश्वविद्यालय के कॉमर्स विभाग में, जहां पर आज विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया था, और हमारे साथ उसके समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया जी हैं। इनसे आज हम जानते हैं कि क्या क्या हुआ, आज क्या क्या हुआ। सर, बहुत धन्यवाद सिटीजन आवाज परिवार और इनके श्रोता दर्शक को। यह भारत सरकार के युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के तहत जो राष्ट्रीय सेवा योजना है और माय भारत दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रतियोगिता आयोजित हुई है, जिसमें दरभंगा जिला के जो 18 से 25 वर्ष की अवस्था के युवा हैं, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था ऑनलाइन माय भारत पोर्टल पर, वो भाग ले रहे हैं। इसका विषय आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र का सबक, ये विषय रखा गया है, जिस पर हमारे छात्र युवा जो दरभंगा के निवासी हैं अथवा दरभंगा जिले के किसी भी महाविद्यालय में पढ़ते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट हो, वो 3 मिनट में अपने विचारों को रख रहे हैं। और उसमें जो चयनित 5 श्रेष्ठ प्रतिभागी हैं, उनका नाम हम लोग राज्य स्तर के लिए भेजेंगे, ताकि वे विधानसभा में जा करके वहाँ पर संसद में किस तरह से विधानसभा में प्रक्रिया चलती है उसको सीख सकें, और वहाँ से जो विजयी होंगे वे केंद्र में जाएंगे, केंद्रीय संसद। अब तक सर इस कार्यक्रम में आज कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है? रजिस्ट्रेशन करीब 100 प्रतिभागियों का हुआ है, और उसमें से बहुत सारे यहाँ उपस्थित हुए हैं, कुछ अब्सेंट भी हैं। आज के उद्घाटन सत्र में हमारे उद्घाटनकर्ता WIT के और पूर्व निदेशक, साथ ही साथ विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा थे। मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा के स्थानीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता, जो सत्तारूढ़ केंद्रीय पार्टी से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में प्रेरक संबोधन दिया। साथ ही साथ मुख्य वक्ता के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार एवं विश्वविद्यालय वाणिज्य संकाय के अध्यक्ष, वाणिज्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह भी अपने बयान दिए। उसके साथ साथ दरभंगा जिला के माय भारत के, या जिसे पुराने समय में पहले नेहरू युवा केंद्र कहा जाता है, उसके जिला युवा समन्वयक राकेश कुमार, और मैं डॉक्टर RN चौरसिया, मिथिला विश्वविद्यालय के NSS कोऑर्डिनेटर और PRO ने आज मैं विषय प्रवेश किया और अतिथियों का स्वागत किया।
इस कार्यक्रम उद्घाटन सत्र में धन्यवाद ज्ञापन विश्वविद्यालय वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार शाह ने किया। इस प्रतियोगिता में 100 से अधिक प्रतिभागी अभी भाग ले रहे हैं। सर आज तो कार्यक्रम हो गया है, कार्यक्रम अच्छा रहा, और इसका जो है वो परिणाम कब तक आने की संभावना है इसकी? अभी प्रतियोगिता में कुछ बच्चे बचे हुए हैं जो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, छात्र छात्राएं। परिणाम भी इसका आज ही घोषित किया जाएगा। 5 निर्णायक मंडल के सदस्य हैं जो छात्रों के प्रस्तुति के विभिन्न अंशों पर अंक अलग अलग दे रहे हैं। बना हुआ है रूपरेखा, विषय वस्तु, उसके इनके प्रस्तुतिकरण, वो कितना स्पष्ट रूप से बोलते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनका कंक्लूजन क्या है, भूमिका किस तरह बनाते हैं, इस तरह सभी तरह से बटे हुए हैं। 100 अंकों में उन्हें अंक दिया जा रहा है और 5 निर्णायक मंडल के जूरी मेंबर के सदस्यों के अंकों को जोड़ करके सर्वाधिक अंक लाने वाले 5 का चयन आज ही कर लिया जाएगा। यहाँ आपका